हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मिश्रा जी टेक्निकल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज है 7 जुलाई और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के दिन के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो आपको डिटेल में समझाई गई है। साथ ही साथ दोस्तों जो क्वेश्चंस होते हैं उनसे रिलेटेड जो एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं उसको भी बताया गया है। तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा और कंप्लीटली देखिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्वेश्चंस की। लास्ट डे का हमारा पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा वायरस चूहों में पाया जाता है? तो हंता वायरस दोस्तों चूहों में पाया जाने वाला वायरस है, ये भी चाइना से ही निकला है। हाल ही में कहाँ के विश्व प्रसिद्ध बोस्टन मैराथन को कोविड-19 महामारी के चलते रद्द कर दिया गया? तो ये दोस्तों अमेरिका में होती है, इसे इस बार रद्द कर दिया गया है। इन दोनों क्वेश्चन के बारे में जिन लोगों ने डिटेल में और करेक्ट आंसर किया है उन टॉप 15 लोगों के नाम मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊँगा। चलिए बात करते हैं अब हम लोग आज के दिन के पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने एक दिन में 25 करोड़ पौधे लगाकर रिकॉर्ड बनाया? तो अभी हाल में दोस्तों उत्तर प्रदेश ने एक दिन में 25 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगा करके एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। एक्चुअली में उत्तर प्रदेश सरकार ने दोस्तों अभी गुरु पूर्णिमा के अवसर पर यानी 5 जुलाई को, कब 5 जुलाई को गुरु पूर्णिमा के अवसर पर एक मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान शुरू किया था। क्या? मिशन वृक्षारोपण 2020 अभियान। और इसी अभियान के साथ इसी अभियान के दिन लोगों से अपील की गई कि लोग अपने अपने गुरुओं के सम्मान में एक एक पौधे लगाएं या जितने ज़्यादा से ज़्यादा पौधे हो सकते हैं उतने लगाएं। तो इसी अभियान के तहत दोस्तों 25 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाने का एक नया रिकॉर्ड बनाया गया है उत्तर प्रदेश में। क्लियर? मिशन वृक्षारोपण 2020 कैंपेन का नाम याद रखिएगा। इसी कैंपेन के तहत ये रिकॉर्ड अचीव किया गया है। ओके, अब उत्तर प्रदेश आया है तो उत्तर प्रदेश से हम लोग रिवीजन करते हैं कि पिछले दिनों में कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। तो उत्तर प्रदेश ने अभी हाल ही में बुंदेलखंड के लिए हर घर जल योजना शुरू की। क्या? हर घर जल स्कीम। और उत्तर प्रदेश में अभी हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान की शुरुआत की, इसका उद्घाटन किया है। तो 1 करोड़ रोजगार दिया जाएगा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा इस अभियान के थ्रू, इसे भी याद रखना है। उत्तर प्रदेश दोस्तों अभी हाल ही में मनरेगा के तहत सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला राज्य बना था। अब जैसे दोस्तों ये पिछले कुछ दिनों से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आए हैं, ऐसे ही पिछले मंथ के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उत्तर प्रदेश से रिलेटेड आए थे उनका पेज बना करके मैंने आपको भेज दिया है टेलीग्राम ग्रुप में अपने। तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए हमारे, और वहाँ से जाकर सभी राज्यों के, यूपी ही नहीं बाकी राज्य भी जितने हैं उनका भी पेज वहाँ पर भेजा गया है। तो आप लोग हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और उसमें से जाकर डाउनलोड कर लीजिए। अब बात करते हैं यूपी से रिलेटेड स्टैटिक पॉइंट की। लखनऊ है यहाँ की राजधानी। उत्तर प्रदेश ये रहा सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य भारत का। योगी आदित्यनाथ जी बीजेपी पार्टी से यहाँ के हैं सीएम। आनंदीबेन पटेल ये हैं यहाँ की गवर्नर। और अभी हाल ही में आनंदीबेन पटेल को ही दोस्तों एमपी का भी एक्स्ट्रा चार्ज दिया गया है, मध्य प्रदेश का भी एक्स्ट्रा चार्ज मिला है। दुधवा नेशनल पार्क और चंद्रप्रभा गेंद सेंचुरी है उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश का हाईकोर्ट पड़ता है दोस्तों इलाहाबाद हाईकोर्ट। और गोविंद माथुर जी, कौन? गोविंद माथुर जी हैं इसके करंट टाइम पर चीफ जस्टिस। उत्तर प्रदेश में दोस्तों है 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, पहले तो 2 थे अब 3 हो गए। कौन कौन से? एक तो था चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि लखनऊ में है हमारा। सेकेंड पर है दोस्तों लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो वाराणसी में है। थर्ड अभी हाल ही में कुशीनगर एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया, इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है सबसे ज़्यादा, कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उत्तर प्रदेश किससे किससे बॉर्डर शेयर करता है? तो उत्तर प्रदेश दोस्तों सबसे ज़्यादा 8 राज्यों से और 1 केंद्र शासित प्रदेश से अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये भी पूछा जाता है दोस्तों एग्जाम में कि भारत का कौन सा राज्य है जो सबसे अधिक राज्यों से अपना सीमा लगाता है, अपनी सीमा लगाता है। तो उत्तर प्रदेश है। 8 राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, और उसके बाद हरियाणा है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़, बिहार और थोड़ा सा झारखंड से भी अपना बॉर्डर शेयर करता है। क्लियर? उत्तर प्रदेश दिल्ली नाम के यूनियन टेरिटरी से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अगला है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नामक बुक किसने लिखी? तो अभी हाल ही में दोस्तों उर्जित पटेल जी ने ये बुक लिखी है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये बुक उर्जित पटेल ने लिखी। उर्जित पटेल कौन है? ये 24वें गवर्नर थे आरबीआई के। ठीक है, आरबीआई के 24वें गवर्नर थे। अभी वर्तमान में 25वें गवर्नर चल रहे हैं। कौन है? शक्तिकांत दास जी हैं, यानी इनसे पहले यही गवर्नर थे। तो पूर्व आरबीआई के गवर्नर उर्जित पटेल ने ये बुक लिखी है। इसी महीने के अंत तक ये रिलीज़ हो जाएगी। इसको पब्लिश किसने किया है? तो पब्लिशर हैं दोस्तों हार्पर कॉलिंस इंडिया। कौन? हार्पर कॉलिंस इंडिया। अच्छा, अभी एक क्वेश्चन आया था उर्जित पटेल से, क्या था?
NIPFP का इन्हें अध्यक्ष बनाया गया था। NIPFP यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी, इसका अध्यक्ष इन्हें बनाया गया था। क्लियर है बिल्कुल। अच्छा दोस्तों, ई बुक लॉन्च हो गई है कल जून मंथ की। फुल डिटेल्ड करंट अफेयर की ई बुक लॉन्च हो चुकी है, जिसमें प्रैक्टिस सेट भी आपको फ्री में मिल जाता है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक ई बुक नहीं परचेज किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में नीचे दिया गया है, या फिर आप लोग MZT ऐप से जाकर के परचेज कर लो। MZT ऐप से परचेज करने पर आपको सस्ते में मिल जाएगी। हमारी मंथली करंट अफेयर की खास बात ये होती है दोस्तों कि इसमें उस मंथ का सब कुछ दिया गया था फुल डिटेल में, और इस प्रकार से ई बुक बनाई जाती है जिससे आपको याद करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाए। ना सिर्फ आपको वो चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए याद रहे, बल्कि पढ़ने में भी इंटरेस्टिंग लगे। दोस्तों, नोट्स एग्ज़ाम का सच्चा साथी होता है, और नोट्स जब तक आप नहीं बनाओगे, जब तक आपके पास कोई ऐसा मटेरियल नहीं होगा जिसके लिए आपका रिवीजन किया जा सके एग्ज़ाम के टाइम पर, तब आप एग्ज़ाम में बेहतर स्कोर नहीं कर पाओगे। और आप लोगों के लिए ही ये नोट्स तैयार किया जाता है, यानी कि आप लोग डेली करंट अफेयर देखते हो और इसी के रिवीजन के लिए आपका टाइम बचाने के लिए इस प्रकार का नोट्स तैयार किया जाता है, और बहुत ही अच्छे तरीके से तैयार किया जाता है। अगर आपने अभी तक एक भी ई बुक नहीं ली होगी तो एक ई बुक आप ले करके देखिए, इसके बाद अगली बार से आपको कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और साथ ही साथ दोस्तों, इसमें प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाता है इनमें फ्री में बिल्कुल, तो आप लोग प्रैक्टिस भी कर पाओगे। हमारे लगभग 90% दोस्तों से हैं जो हर मंथ ई बुक परचेज किया करते हैं। चलिए फिलहाल बात करते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की। अगला है, सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड अस्पताल का निर्माण किसने किया? तो अभी हाल ही में सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल का निर्माण किया है दोस्तों DRDO ने, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इसने दोस्तों अभी हाल ही में 1000 बिस्तरों की क्षमता वाला, यानी 1000 बेड की कैपेसिटी वाला एक कोविड स्पेशल हॉस्पिटल का निर्माण किया है, और इसने रिकॉर्ड 12 दिनों में इसका निर्माण किया है। कितने दिनों में? 12 दिनों में DRDO ने। ठीक है, नाम है इसका सरदार वल्लभ भाई पटेल कोविड हॉस्पिटल। इसमें दोस्तों 250 ICU बेड्स हैं। टोटल इसकी कैपेसिटी है 1000 बेड की। तो 5 जुलाई को अभी हाल ही में ये चालू किया गया DRDO के द्वारा। DRDO आया है तो DRDO के बारे में जानिए। DRDO यानी डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। 1 जनवरी को 1958 में हुई थी इसकी स्थापना। 1 जनवरी को हुई थी स्थापना, इस वजह से 1 जनवरी को मनाया जाता है DRDO दिवस। इसके करंट टाइम पर अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी, और हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में कहाँ पर 10,100 बिस्तरों वाला भारत का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर खुला? तो अभी हाल ही में दोस्तों बेंगलुरु में भारत में सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर खुल गया है। अब देखिए, यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। अभी कुछ दिनों पहले तक दिल्ली में था दोस्तों भारत का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर। कौन सा था? आपको याद होगा, मैंने आपको बताया था कि 10,000 बेड की क्षमता वाला एक राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र को ही बदल दिया गया था कोविड केयर सेंटर में दिल्ली में। ठीक है, उसकी क्षमता थी 10,000 बेड की। अब बेंगलुरु में 10,100 बिस्तरों वाला खुल गया है कोविड केयर सेंटर। तो अब बेंगलुरु हो गया भारत का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर। भारत का ही नहीं, ये दुनिया का सबसे बड़ा कोविड केयर सेंटर है। ठीक है, 10,100 बिस्तरों की क्षमता वाला। अब बेंगलुरु में कहाँ पर स्थापित किया गया है? तो बेंगलुरु में एक था बेंगलोर अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र। तो बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी केंद्र यानी कि बेंगलोर इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर जो था, उसी को कोविड केयर सेंटर में चेंज कर दिया गया है। क्लियर? तो कोविड केयर सेंटर का मतलब यही होता है दोस्तों, जो कोविड से रिलेटेड जो मरीज़ होते हैं उनकी केयर के लिए, उनको क्वारंटाइन करने के लिए, ठीक है, उनको आइसोलेट करने के लिए, उनकी देखभाल करने के लिए ये कोविड केयर सेंटर्स बनाए जाते हैं। तो दिल्ली वाला जो था वो राधा स्वामी आध्यात्मिक केंद्र को चेंज किया गया था, और बेंगलुरु वाला जो है ये बेंगलुरु इंटरनेशनल एग्जीबिशन सेंटर को चेंज करके बनाया गया है। जब बेंगलुरु से एक पॉइंट और याद रखिएगा कि अभी हाल ही में कैंपे गौड़ा जी की एक मूर्ति का शिलान्यास किया गया। किसने किया? जो कर्नाटक के CM हैं BS येदियुरप्पा जी, उन्होंने किया है। अब कैंपे गौड़ा जी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों यही थे बेंगलुरु के संस्थापक। ठीक है, तो इनकी थी 511वीं जयंती, और उसी जयंती के अवसर पर इनकी मूर्ति का शिलान्यास किया गया BS येदियुरप्पा जी के द्वारा। क्लियर है? इसको भी याद रखिएगा, बेंगलुरु के संस्थापक थे वो। नेक्स्ट, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कहाँ पर स्मार्ट डेटा सेंटर बनाया जाएगा? तो स्मार्ट डेटा सेंटर दोस्तों बनाया जाएगा हैदराबाद में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये बनाया जाएगा। इसके लिए दोस्तों NPCI यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, यानी 500 करोड़ का ये बनाया जाएगा। ठीक है, अब दोस्तों क्यों बनाया जाएगा? डाटा सेंटर क्या होता है?
तो डाटा सेंटर वही होता है जहाँ पर डाटा स्टोर हो, ठीक है, उसको कंट्रोल किया जा सके, ऑपरेट किया जा सके। तो NPCI का जो भी डाटा होगा वो हैदराबाद में इसी डाटा सेंटर में ऑपरेट होगा, स्टोर होगा, कंट्रोल होगा। के लिए NPCI है क्या? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। ये जितना भी हमारा पेमेंट होता है, UPI पेमेंट हो गया, ऑनलाइन पेमेंट हो गया, ठीक है, इन सभी के लिए एक सरकारी संस्था है ये, ठीक है, इन सभी के लिए रिस्पॉन्सिबल सरकारी संस्था है NPCI। इसकी स्थापना हुई थी 2008 में, मुंबई में है इसका हेडक्वार्टर, और इसके वर्तमान में MD और CEO हैं दिलीप असबे। कौन है? दिलीप असबे हैं इसके MD और CEO, और नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन है विश्वा मोहन महापात्रा। याद रखना है, दोनों अलग अलग हैं। चलिए, NPCI से अभी एक क्वेश्चन आया था। NPCI ने PAI नाम का एक चैटबॉट लॉन्च किया था। किस नाम का? PAI नाम का एक चैटबॉट लॉन्च किया था। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसने आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज लॉन्च किया है। ये क्यों लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों, जिससे जो डेवलपर कम्युनिटी है, जो ऐप डेवलपमेंट की कम्युनिटी है, या फिर जो नई नई स्टार्टअप कम्युनिटी है, वो लोग वर्ल्ड लेवल पर एक मेड इन इंडिया ऐप बना सके। ठीक है, मेड इन इंडिया यानी भारत का कोई वर्ल्ड लेवल का ऐप बना सकें, जैसे व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ये सब अमेरिका के हैं। ठीक है, अभी तक चाइनीज़ ऐप चल रहे थे बहुत सारे, इनको बैन किया गया। ऐसे ही सरकार चाहती है कि कुछ नए मेड इन इंडिया ऐप आएँ जो दुनिया भर में अपनी छाप छोड़ सकें। ठीक है, तो ऐसे ऐप को, ऐसे स्टार्टअप्स को और डेवलपर कम्युनिटी को चैलेंज करने के लिए एक ये चैलेंज लॉन्च किया गया है, आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज। इसे दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मिनिस्ट्री ने और नीति आयोग का जो अटल इनोवेशन मिशन है, इन दोनों ने मिल करके शुरू किया है, और नरेंद्र मोदी जी ने इसे लॉन्च किया है। नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, हाल ही में किसे पावर ग्रिड कॉरपोरेशन का निदेशक वित्त विभाग का बनाया गया? तो अभी हाल ही में दोस्तों ताज मुकर्रम को, किसे? ताज मुकर्रम को पावर ग्रिड कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड का डायरेक्टर बनाया गया है, फाइनेंस डायरेक्टर बनाया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, फाइनेंस डायरेक्टर इन्हें बनाया गया है, ताज मुकर्रम को। इससे पहले दोस्तों ये कार्यकारी ये निदेशक थे इसी डिपार्टमेंट के, यानी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पावर ग्रिड में। इनके पास इस सेक्टर में 35 वर्षों से ज़्यादा का अनुभव है, और अब पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के ये फाइनेंस डायरेक्टर बना दिए गए। पावर ग्रिड, इसके बारे में बात करते हैं। इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1989 में, 1989 में। गुड़गांव हरियाणा में है इसका हेडक्वार्टर, और इसके चेयरमैन और MD यानी CMD ये हैं दोस्तों कादिकुप्पा श्रीकांत। कौन है? कादिकुप्पा श्रीकांत। ध्यान रखिएगा, CMD हैं कादिकुप्पा श्रीकांत, और ये जो बनाए गए हैं ये फाइनेंस डायरेक्टर बनाए गए हैं, ताज मुकर्रम। इसी वजह से मैं आपको इस पर फोर्स कर रहा था। अगला है, भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर कौन बनी? तो दोस्तों भारत में कॉमन सर्विस सेंटर की पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बन गई हैं जोया खान। जोया खान जी ये गुजरात के वडोदरा ज़िले से हैं, और इनको कॉमन सर्विस सेंटर का बनाया गया है ट्रांसजेंडर ऑपरेटर, और पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बन गई। कॉमन सर्विस सेंटर ये होता क्या है? तो दोस्तों कॉमन सर्विस सेंटर भारत सरकार द्वारा गाँव और दूर दराज स्थानों पर, जहाँ पर इंटरनेट, जहाँ के लोग इंटरनेट तक आसानी से नहीं पहुँच पाते हैं, वहाँ के लोगों को कंप्यूटर और इंटरनेट के जरिए सर्विस प्रोवाइड करने के लिए ये सरकार द्वारा चलाई जाती है। कॉमन सर्विस सेंटर्स बनवाए जाते हैं, तो इसकी ये ऑपरेटर बन गई है, पहली ट्रांसजेंडर ऑपरेटर बन गई है जोया खान। क्लियर? नेक्स्ट बात करते हैं। अगला है, फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन है? तो फ्रांस के नए प्रधानमंत्री दोस्तों बन गए हैं जीन कैस्टेक्स। कौन? जीन कैस्टेक्स बन गए हैं। अभी आपको याद हो, अभी कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था कि एडोर्ड फिलिप ने इस्तीफा दे दिया था। एडोर्ड फिलिप थे इससे पहले फ्रांस के प्राइम मिनिस्टर, और इन्होंने इस्तीफा दिया, तो अब इनकी जगह पर आ गए जीन कैस्टेक्स। ठीक है, ये ऑप्शन में जो आपको दिख रहे हैं इमैनुअल मैक्रोन, ये हैं यहाँ के प्रेसिडेंट, और इन्होंने ही इनकी नियुक्ति की है। ठीक है, इमैनुअल मैक्रोन से मैंने आपको बताया था कि इन्होंने नरेंद्र मोदी जी के साथ में 2018 में एक अवार्ड रिसीव किया था, नाम था उसका चैंपियंस ऑफ अर्थ का अवार्ड। और फ्रांस से ही उस दिन मैंने आपको याद कराया था कि फ्रांस ने भारत को 200 मिलियन यूरो देने की घोषणा की थी। 200 मिलियन यूरो क्यों देगा भारत को? भारत में दोस्तों अम्फान तूफान आया हुआ था, उसी राहत के लिए, और भारत में जो कोविड-19 महामारी चल रही है इसकी राहत के लिए, तो फ्रांस देगा 200 मिलियन यूरो भारत को। चलिए फ्रांस देखेंगे अब हम लोग वर्ल्ड मैप में। सबसे पहले ये देखिए, ये रहा हमारा प्यारा भारत। इधर से अगर आप आएंगे यूरोपीय महाद्वीप में, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में इधर आएंगे, ये रहा यूरोपियन कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पर आपको साइड में दिख रहा है फ्रांस,
ये रहा फ्रांस। फ्रांस अपना बॉर्डर किससे किससे शेयर करता है? तो फ्रांस अपना बॉर्डर दोस्तों इधर शेयर करता है बेल्जियम से, जर्मनी से, इधर ये छोटा सा रहा स्विट्जरलैंड, इससे इटली से, और इधर ये रहा स्पेन से। ठीक है, तो इतने देशों से अपना बॉर्डर शेयर करता है। अच्छा, अभी एक फीफा की रैंकिंग आई थी, फ्रांस से याद आ गया। फीफा ने पिछली बार फीफा वर्ल्ड कप फ्रांस ने ही जीता था पिछली बार, और फीफा की जो रैंकिंग आई थी इसमें फर्स्ट पर था बेल्जियम, सेकंड पर था दोस्तों फ्रांस, और थर्ड पर ब्राज़ील था। तो फर्स्ट सेकंड यहीं से आप लोग देख सकते हैं। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है 2 बार के ओलंपिक चैंपियन लिन डैन ने संन्यास की घोषणा की, ये किस खेल से संबंधित हैं? तो लिन डैन दोस्तों ये दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। ये बैडमिंटन से संबंधित है, बैडमिंटन के ये चैंपियन खिलाड़ी हैं, ओलंपिक चैंपियन हैं, 2 बार के ओलंपिक चैंपियन हैं। इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। ये कहाँ के हैं? ये हैं चाइना के ये लीजेंड खिलाड़ी हैं दोस्तों, और दुनिया के महानतम खिलाड़ियों में से एक माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने 2 बार ओलंपिक चैंपियन रहे हैं। ये 2 बार ओलंपिक में गोल्ड जीता है, 2008 और 2012 वाले में, और साथ ही साथ ये 5 बार के वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीती हैं। आप लोग इसी प्रकार से अंदाज़ा लगा सकते हो कि भारत की पीवी सिंधु ने अभी तक 1 बार जीता है वर्ल्ड चैंपियनशिप बैडमिंटन का, और ये 5 बार जीत चुके हैं वर्ल्ड चैंपियनशिप, और 2 बार का ओलंपिक गोल्ड भी इन्होंने जीता हुआ है। तो इन्होंने अभी हाल ही में संन्यास की घोषणा कर दी है। ठीक है, बैडमिंटन की ये खिलाड़ी हैं। तो बस दोस्तों ये तो था हमारा आज का दिन का करंट अफेयर। कैसी लगी आपको वीडियो? आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। आज से आपके पास वीडियोज़ लगातार आने वाली हैं, और इस वजह से आप लोग बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए चैनल को, और हमारे दूसरे चैनल को भी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। MJT एजुकेशन 2.0 नाम है दूसरे चैनल का, इस पर भी वीडियो आज से आना शुरू हो जाएंगी। तो दोनों चैनल पर अब दोस्तों तेज़ी के साथ वीडियो आएगी। और आप लोग यकीन मानो जुलाई मंथ में मैं जो प्लान सेट किया हूँ, इस प्लान के तहत आपका पिछले 6 महीनों का करंट अफेयर, चाहे कोई भी हो, कितना भी उसको ना आता हो, उसको 6 महीने का करंट अफेयर बिल्कुल याद हो जाएगा। बस आप लोग जुड़े रहो हमसे, आपको पिछले 6 महीनों का याद होने वाला है बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियोज़ के माध्यम से। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। आज का पहला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न में से किस देश ने कोविड-19 संक्रमण से बचने के लिए iFeelU नामक एक ब्रेसलेट लॉन्च किया है? अगला है, भारत में विदेशी मुद्रा भंडारण के आंकड़े कौन जारी करता है? दोनों ही क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, दोनों के बारे में आपको जो पता हो डिटेल में जरूर आंसर कीजिएगा। अब आप वीडियो देख लिए हो दोस्तों, जाओ इसकी क्विज भी सॉल्व कर लो। क्विज मिलेगी आपको MJT एजुकेशन ऐप पर या MJT ऐप पर, वहीं पर आपको हमारी ई बुक भी मिल जाएगी MJT ऐप पर ही। चलिए बात करते हैं उन लोगों के नाम की जो लोग कल की वीडियो में डिटेल में आंसर किए थे। उनके नाम हैं श्याम शेर कुमार, रमजान खान, वंदना अग्रवाल, स्वर्णेश्वर कुमार, मनु पांडे, नेहा जायसवाल, शांति प्रिया, शुभम नामदेव, शुभम यादव, गुड्डू कुमार, प्रेरणा राय, ज्योति पचौरी, रेखा बुनकर, स्वीटी और सुरभि गुप्ता। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी आपको वीडियो आप लोग कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करके हमारा उत्साह बढ़ाइए। साथ ही इन दोनों इंपॉर्टेंट वीडियोस को जरूर देख लीजिएगा, और आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन पाने के लिए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।